राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे शरद पवार से। जी हां, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि शरद पवार क्या वाकई उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं, क्या वाकई उद्धव ठाकरे से अलग हो रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह से ईडी, एनसीबी इनके जरिए शिकंजा कसती चली जा रही है, विपक्ष लगातार परेशान होता चला जा रहा है। तो क्या ईडी और एनसीबी का डर अब शरद पवार को भी सता रहा है? क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में देखा किस तरह से ममता बनर्जी के करीबियों पर ईडी का छापा पड़ा, जिनमें पार्थ की अगर हम बात कर ले, उनकी करीबी अर्पिता की बात कर ले। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज राहुल और प्रियंका, इन पर तो ईडी का शिकंजा कसा ही गया है। तो विपक्ष को लगातार जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ये बात देखकर शरद पवार डर गए हैं। शरद पवार भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अब देखा जा रहा है कि जो शरद पवार पहले बीजेपी के खिलाफ थोड़ा बहुत कुछ तो बोला करते थे, लेकिन अब बात ही नहीं करते। बीजेपी से जैसे उनकी एक अलग स्थिति हो गई है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से ढालना ही पड़ेगा। और ये बात संजय राउत भी समझ गए। जो संजय राउत बहुत ज़्यादा बीजेपी आरएसएस को घेरा करते थे, बीजेपी आरएसएस को लेकर तमाम तरह की बातें करते थे, वही आज मौजूदा समय के अंदर किस तरह से बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात हैं या मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आज ये बता रही हैं कि शरद पवार का उद्धव ठाकरे के साथ धोखा करना, क्या उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ जो धोखा किया है, इसे भी शिवसेना फिलहाल देखती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।